अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज टीचर एचएचके और आप देख रहे हैं लर्न विद एचएचके। आज हमारा क्लास 15 है और आज हम सीखने वाले हैं स्मूथ रिलीफ, इसके साथ साथ स्केल रिलीफ और वगैरह वगैरह बहुत सी चीज़ें आज हम इस क्लास में कवर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं सिंपल सा यहाँ पर मैंने एक रेक्टेंगल ड्रा किया और यहाँ पर आकर के मैंने एक छोटा सा सर्कल भी ड्रा कर दिया। तो जैसे मैंने ये दो चीज़ें ड्रा की, इसको मैं इसके ऊपर लेके आ रहा हूँ। तो ये दो चीज़ें मैंने यहाँ पर ड्रा की। मैं सिंपल सा यहाँ पर आ गया शेप एडिटर टूल पे और यहाँ पर मैंने ले लिया राउंड। तो चलिए स्क्वायर लेते हैं। तो स्क्वायर के हिसाब से मैंने बाय डिफ़ॉल्ट जैसे इसको अप्लाई कर दिया। दोबारा से यहाँ आकर के मैंने इस पर जो राउंड है वो भी मैंने अप्लाई करना है। तो ये देखिए भाई, यहाँ पर आकर के मैं इसको मर्ज कर देता हूँ। सब्सट्रैक्ट नहीं, सॉरी, ये मर्ज मैंने कर दिया। तो ये हो गया भाई हमारे पास अप्लाई। तो जैसे यहाँ पर मैंने सिंपल सा ये क्रिएट कर दिया और यहाँ पर आप लोग ये देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा है स्मूथ रिलीफ एंड शेप डिलीट वगैरह वगैरह और रिसेट रिलीफ, ये सब कुछ चीज़ें जो है लिखे हुए हैं। यहाँ पर ये टूल्स हमारे पास मौजूद है। अगर आप लोग यहाँ पर गौर करें, यहाँ पर लिखा हुआ है रिसेट रिलीफ, यानी अगर आप इसका जो शॉर्टकट है, अगर आप शेप डिलीट दबा देंगे तो आपका जो 3D मॉडल है वो डिलीट हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ आपके पास जो 3D मॉडल है वही डिलीट हो जाएगा। आपने यही याद रखना है और आपका जो 2D है वो अपनी जगह पर रहेगा, यानी कि आपके जो वेक्टर्स है वो अपनी जगह पर रहेंगे और आपका जो 3D मॉडल है वो डिलीट हो जाएगा। या सिंपल सा आप लोग यहाँ पर आकर के क्लिक करेंगे। तो जैसे मैंने इस पर क्लिक किया तो हमारे मॉडल जो थे वो ऑटोमेटिकली डिलीट हो गई। अब मैं दोबारा से Ctrl+Z कर देता हूँ तो हमारे पास जो मॉडल्स थे वो दोबारा से आ गए। अब यहाँ पर लिखा हुआ है स्मूथ रिलीफ, अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपका जो मॉडल है वो स्मूथ होता जाएगा। अब सिंपल सा मैं यहाँ पर सिंपल सा 2 कर देता हूँ। तो ये हो गया भाई और मैंने अप्लाई कर दिया। तो यहाँ पर ये जो ऊपर वाला साइड है ये स्मूथ हो जाएगा, यानी कि हमारा जो पूरा मॉडल था वो ऑटोमेटिकली स्मूथ ही हो गया। मैं दोबारा से Ctrl+Z कर देता हूँ। अब यहाँ पर हमारे पास एक कवर टूल है, इस पर मैं अप्लाई कर देता हूँ। यहाँ पर भी हमारे पास स्मूथ का एक टूल है। यहाँ पर लिखा हुआ है रिड्यूस। अगर आप लोगों के पास जो पिक्सल का जो साइज़ है वो कम करना चाहते हैं या फिर ज़्यादा करना चाहते हैं तो वो आप लोग यहाँ से कर सकते हैं और यहाँ से आप लोग स्मूथ कर सकते हैं। अब यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है स्ट्रेंथ, यानी कि आप लोगों ने स्ट्रेंथ कितना रखना है, नीचे की तरफ जाने का जो स्ट्रेंथ है वो आप लोगों ने कितना रखना है। अब यहाँ पर नीचे इसके तीसरे नंबर पर लिखा हुआ है स्मूथनेस, आपको स्मूथनेस कितना चाहिए, किस हिसाब से चाहिए। जैसे आप लोग इस पर वर्क करेंगे तो इस हिसाब से आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि भाई स्ट्रेंथ का मतलब क्या है, स्मूथनेस का मतलब। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर मैं सिंपल सा इसलिए बाय डिफ़ॉल्ट रख रहा हूँ, तो ये बेटर है मेरे लिए और इससे बहुत अच्छा वर्क होना है। जब आप काम करते हैं तो उसमें से ज़्यादातर जो कुछ चीज़ें होती है वो शार्प नज़र आती है। जिस तरह से कई बार एक मॉडल दूसरे मॉडल के ऊपर आता है तो वहीं पर भी कई बार कुछ चीज़ें जो है शार्प बन जाती है, मीन के एक दूसरे से ऊपर आकर के वहीं पर कोई मसला कर देते हैं, यानी कि थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे। उस हिसाब से ये आप यहाँ से जो है एडजस्ट कर सकते हैं। अब सिंपल सा मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। यहाँ पर मैंने एक छोटा सा सर्कल ड्रा कर दिया और मैं यहाँ पर आ गया। यहाँ पर आप लोग देख लीजिए 0 आउटसाइड वेक्टर, तो इसके जो आउटसाइड वेक्टर थे वो मैंने डिलीट कर दिया और इनसाइड ही हमारे पास जो थे वो रह गई। अब ये टूल भी हम सीखने वाले हैं, लेकिन सबसे पहले मैं यहाँ पर आ गया स्मूथ टूल पर। अब आप लोग यहाँ पर देख लीजिए, इसके जो साइड्स थे ये यहाँ से राउंड होना शुरू हो गए, मीन के स्मूथ होना शुरू हो गए। तो जैसे मैं जहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ तो वहीं से जो है स्मूथ हो रहा है। अगर इसका जो स्ट्रेंथ है मैं ज़्यादा लगा दूँगा तो ज़्यादा जो है नीचे की तरफ स्मूथ होना शुरू हो जाएगा। तो इस हिसाब से ही आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी जो चीज़ें इसका ज़्यादा इस्तेमाल नहीं है और मेरे ख़्याल से इसको डिस्कस करना भी नहीं चाहिए। तो ये हो गया हमारे पास क्रिएट। अब मैं यहाँ पर आ गया, दोबारा से मैंने शिफ्ट डिलीट दबा करके यहाँ पर आकर के मैं इन सबको, हमारे पास जो 3D मॉडल से उसको मैंने डिलीट कर दिया। अब यहाँ पर मैं दोबारा से आ गया राउंड पे और मैंने इसको दोबारा से जो है क्रिएट कर दिया। अब यहाँ पर आकर के मैं इसको भी क्रिएट कर देता हूँ, अप्लाई कर दिया मैंने इस पर, तो ऑटोमेटिकली जो था अप्लाई हो गया। अब आप लोग यहाँ पर गौर कीजिए, यहाँ पर हमारे पास पड़ा हुआ है स्मूथ रिलीफ भी हमने देख लिया और यहाँ पर आकर के शिफ्ट डिलीट वाला भी हमने देख लिया। तो जैसे मैंने स्केल रिलीफ पर क्लिक किया तो स्केल रिलीफ का जो डायलॉग बॉक्स था वो हमारे सामने ही ओपन हो गया। अब आप लोग यहाँ पर गौर कीजिए, हमारा जितना भी वर्किंग एरिया है उसका पूरा का पूरा हाइट जो है 39 mm ही है। अगर मैं इसको चेंज करना चाहूँगा तो मैं यहाँ से चेंज
कर सकता हूँ। सिंपल सा मैंने 60 कर दिया और मैंने अप्लाई कर दिया। तो यहाँ से हमारा जितना भी पूरा का मॉडल का हाइट था वो 60 mm के हिसाब से ही क्रिएट हो गया। अगर मैं यहाँ पर 5 mm कर देता हूँ तो हमारा पूरे मॉडल का जो हाइट होगा वो बिल्कुल 5 mm के हिसाब से ही क्रिएट होगा। ये देख लीजिए भाई, ये भी 5 mm के हिसाब से क्रिएट हो गया, ये भी 5 mm के हिसाब से ही क्रिएट हो गया। तो ये था हमारे पास स्केल रिलीफ। इसमें से ज़्यादा ख़ास कुछ नहीं है, ये भी बहुत ज़्यादा इजी है। तो इसका हाइट मैं दोबारा से बढ़ा देता हूँ। मैंने सिंपल सा यहाँ पर आकर के 50 mm कर दिया। तो ये देख लीजिए भाई, यहाँ पर ये जो है 50 mm के हिसाब से ही क्रिएट हो गया। अब यहाँ पर हमारे पास एक और टूल है इन्वर्ट जेड रिलीफ। तो यहाँ पर आपको समझाने के लिए मैं यहाँ पर सिंपल सा मैंने दोबारा से एक सर्कल ड्रा किया और मैं गया शेप एडिटर पे और मैंने इसको भी राउंड ले लिया और मैं इसको सब्सट्रैक्ट कर रहा हूँ। तो ये हो गया भाई सब्सट्रैक्ट और मैंने सिंपल सा यहाँ पर अप्लाई कर दिया ताकि जो नेक्स्ट टूल है ये आपको आसानी से समझ आ जाए। तो ये हो गया भाई हमारे पास। तो ये जो दो मॉडल थे ये ऊपर की तरफ जा रहे हैं और ये वाला जो है नीचे की तरफ आ रहा है। तो सिंपल सा मैंने यहाँ पर क्लिक किया इन्वर्ट रिलीफ जेड ओनली। तो ये देख लीजिए भाई, जो ऊपर थे वो नीचे की तरफ आ गए और जो मॉडल नीचे की तरफ थे वो ऊपर की तरफ ही आ गए। ये सब्सट्रैक्ट में जा रहा है, ये सब्सट्रैक्ट में जा रहा है और ये ऐड में आ रहा है। अब अगर दोबारा से मैं इस पर क्लिक कर लूँ तो ये जो पहला वाला था ये सब्सट्रैक्ट में जा रहा है और ये दोनों जो है बिल्कुल ऐड में ही आ रहे हैं। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं ये दोनों ऐड में जा रहे हैं और ये वाला जो है सब्सट्रैक्ट में ही आ रहा है। तो इस हिसाब से ये बना देगा। अब यहाँ पर एक और थिंग है वो हम समझने की कोशिश करते हैं। अगर आप लोग इस पर राइट क्लिक करेंगे तो आपको नज़र आ जाएगा मेल एंड फीमेल। तो जैसे आप लोग इस पर क्लिक करते हैं तो आपका जो मॉडल है वो ऑटोमेटिकली एक साइड से दूसरे साइड पर ही आ जाएगा। तो मैं इस पर दोबारा से क्लिक कर देता हूँ। तो ये देख लीजिए भाई, आपका जो मॉडल है वो ऑटोमेटिकली एक साइड से दूसरे साइड की तरफ टर्न हो जाएगा। तो यहाँ तक मेरे ख्याल से आपको समझ आ गया होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा इजी है, ज़्यादा मुश्किल इसमें से कुछ नहीं है। अब दोबारा से हम आ जाते हैं यहाँ पर। जैसे मैंने यहाँ पर इस वेक्टर को सेलेक्ट कर दिया और यहाँ पर आकर के मैंने क्लिक किया ज़ीरो इनसाइड, यानी कि हमारे पास जो वेक्टर है उसका बिल्कुल इनसाइड ही डिलीट हो जाएगा और आउटसाइड ही रहेगा। अब दोबारा से मैं सिंपल सा कंट्रोल जेड कर देता हूँ और इस पर मैंने एक छोटा सा सर्कल ले लिया और मैं यहाँ पर आ गया Z0 ऑनली। और अब मैं यहाँ पर आ गया, जैसे मैंने ज़ीरो इनसाइड वेक्टर पर क्लिक किया तो ये देख लीजिए भाई, इसका जो इनसाइड था वो इसने ट्रिम कर दिया। अब मैं इस ऐड वाले पर लगा करके आपको दिखा लेता हूँ। तो सिंपल सा मैंने ये वाला सर्कल क्रिएट कर दिया और Z0 ऑनली पर मैंने जैसे क्लिक कर दिया तो ये देख लीजिए भाई, यहाँ से इसने जो वेक्टर था वो डिलीट कर दिया, यानी कि ट्रिम कर दिया। तो उस हिसाब से इसका इस्तेमाल भी कई ज़्यादा जगहों पर होना है। कभी कभार हमारे पास कुछ मॉडल्स होते हैं जिसका हम बाहर वाला एरिया जो है वो ट्रिम करना चाहते हैं, इनर वाला एरिया ट्रिम करना चाहते हैं, तो उस हिसाब में से ये हम लगा सकते हैं। अब दोबारा से हमारे पास एक और चीज़ है, इसको मैं कंट्रोल जेड कर देता हूँ। यहाँ पर लिखा हुआ है ज़ीरो अंडर वेक्टर, यानी कि इसका जो शॉर्टकट है वो है कंट्रोल ऑल्ट प्लस ज़ीरो। तो अगर आप ये तीनों के एक साथ दबा देंगे तो उस हिसाब से ये जो है अपना वर्क करेगा। तो सिंपल सा मैंने इस पर दबा दिया। इसमें से क्या होगा, इसका जो इनर वाला साइड है वो रहेगा और बाहर वाला जो साइड है, यानी कि बाहर हमारे पास जितने भी वेक्टर्स है वो ऑटोमेटिकली ट्रिम हो जाएंगे। तो ये देख लीजिए भाई, इनर वाला साइड रह गया और बाकी जो बाहर वाले साइड थे वो ट्रिम हो गई। अब इसमें स्मूथ टूल को भी इस्तेमाल कर ले तो आपको आसानी से समझ आ जाएगा। ये देख लीजिए भाई, यहाँ पर ये जो स्मूथ हो रहा है, आप लोग जितना भी स्मूथ करना चाहते हैं उस हिसाब से आप लोग ये जो है स्मूथ कर सकते हैं। तो यहाँ तक थी हमारी क्लास। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। बहुत ज़्यादा इजी है, बस थोड़ा बहुत प्रैक्टिस की ज़रूरत है। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि बाकी दोस्तों को भी थोड़ा बहुत बेनिफिट मिल जाए। तो आप हमें इजाज़त दीजिए, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। चैनल को सब्सक्राइब करना लाजमी है और दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए।